तो आज मैं सुबह उठ गया था, तो तबीयत तो मेरी ऐसी रह रही है। 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन घर का काम काज जो भी होता है वो मिस नहीं किया जाता। तो यहाँ मुझे कईयों ने कमेंट्स किए थे, ये जो सामान आपका पड़ा है इस पे ऊपर पर्दे लगा दो। तो वहाँ मैंने टेम्परेरी पर्दे लगा दिए थे। तो सुबह मैं दवाई भी लेता हूँ, तो इसलिए मैंने सुबह चाय बनाई थी कि नाम चाय बनाकर अपना सोचा भी चाय बनाकर अपना दवाई खा लूँगा। तो 2-4 ब्रेड थे वो गर्म कर लिए थे। बाकी मैंने कमरे में बर्तनों की सफाई और जो फ्रिज के ऊपर मैंने कपड़ा सा लगा दिया था, जो कि बहुत बुरा लगता था। तो जब तक मैं नया फ्रिज नहीं लेता तो तब तक मैं इसी को थोड़ा बहुत ढक देता हूँ। तो ऐसा भी लोगों ने मुझे कमेंट्स में किया था। तो जो भी मुझे कमेंट्स करते हैं, हाँ, तो मैं ये मसालेदानी जो लाया था दूसरी वाली, वो मैंने देख ली, वो चीनी पत्ती के लिए नहीं है। ये अपने मसाले मसूले दूसरे रखने के काम तो आ सकती है, क्योंकि ये लूज़ होती है तो चीनी में मकोड़े मकाड़े ये आ जाते हैं। तो मेरे को 2 ही प्रॉब्लम थी। वैसे तो मैं वायरल है, तो वायरल को तो मैंने पीछे छोड़कर जो मेरे दांतों का इलाज था वो करवाना ज़्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि दोनों की हैवी डोजें दे रखी हैं। तो 2-2 बीमारियों की 2-2 डोज तो खाई नहीं जाती। तो सबसे पहले मैं अपने दांतों के लिए जो एंटीबायोटिक दे रखी है 625 mg की दे रखी है, और हाईली पेन पेन किलर दे रखे हैं। तो वही मैं लूँगा ताकि मेरा मसूड़े ठीक हो जाएं, मैं खाने के लायक हो जाऊँ और फिर मैं किसी और बीमारी से लड़ने के लिए मेरे में ताकत आ जाएगी। बाकी कमज़ोरी तो आई है, लेकिन चलने का नाम ही ज़िंदगी है। अगर हम ही बैठ गए तो हम पीछे रह जाएंगे। ये मैंने सोचा। घर के और रूटीन वर्क हैं, उनका लोड फिर दूसरों पे पड़ता है, इसलिए मैं अपना काम खुद ही करना चाहता हूँ। अपनी जिम्मेवारी मैं किसी और को शेयर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ अपना चाहे धीरे धीरे काम करूँ, लेकिन अपना काम कर लेता हूँ। अब जो बाज़ार के काम हैं वो भी मुझे ही करने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती, दूसरे के काम से मुझे तसल्ली नहीं होती। जो काम मैं खुद कर लेता हूँ वो मुझे तसल्ली का काम लगता है। इसलिए मैं मार्केट भी जाऊँगा, सारे काम कर कर आऊँगा। तो अब मैंने सुबह चाय पी थी, बना ली है, ब्रेड ले लिए हैं ताकि मैं अपनी दवाई ले सकूं। तो बाकी रूटीन वर्क है, ये चलता रहता है। मैं तो पहले मुझे कोरोना भी हुआ था, तब भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही थी। तो बीमारी में आज आप आदमी को हौसला रखना चाहिए। तो बाकी काम तो मेडिसिन ने करना है, तो दवाइयों ने करना है। बाकी हम उस पर डिपेंड हैं, लेकिन आजकल हर आदमी दवाइयों की तरफ भागता है। मेडिसिन वैसे तो जितनी कम खा सके उतनी कम खानी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन कोई इलाज नहीं होता, ये सिर्फ टेम्परेरी इलाज होता है। बाकी आदमी का बॉडी रेजिस्टेंस होता है जो हर बीमारी को अपने आप ठीक कर देता है। अब पशु पक्षी हैं, ये भी बीमार होते हैं, ये कौन से मेडिसिन खाते हैं, लेकिन इनके अंदर भी बॉडी रेजिस्टेंस होता है, ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही वायरल है, ये 2-4 दिन का बुखार होता है। तो मुझे तो थोड़ा सा फ़र्क लगा दी कि ना बुखार हुआ, नींद तो अच्छी आई। बाकी तो हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों और मेरी बहनों, आप सबको मेरा सुबह का राम। तो मैं सुबह रूटीन के टाइम उठ गया था, और सुबह हालांकि मेरा तबीयत इतनी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी काम तो करने ही पड़ते हैं। तो आराम करने से तो कुछ नहीं होता। अगर चलने का नाम ही गाड़ी है, अगर हम रुक गए तो हम पीछे रह जाएंगे। तो जब तक शरीर चलता है उसको चलाना चाहिए, तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए।
वायरल कोई ख़ास बीमारी नहीं होती, ये सिर्फ कुछ दिनों की होती है और अपने आप चली जाती है। तो मैंने मेडिसिन भी लेकर आया था, दांतों की भी मेडिसिन लेकर आया था, मसूड़ों में दर्द था, तो दोनों दवाइयाँ से मुझे साथ साथ खाई को नहीं जाती। तो मैंने वायरल की जो दवाई थी उसको मिस कर दिया, क्योंकि हाईली एंटीबायोटिक होते हैं 625 mg के, और हाईली पेन किलर होते हैं जो दांतों के दर्द को थोड़ा बहुत आराम देते हैं। तो मुझे तो वायरल से ज़्यादा बीमारी नज़र आई। तो रूटीन वर्क तो भाइयों करने पड़ते हैं, नहीं तो मैंने एक दिन में देखा, जब मुझे शिवरिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा बुखार था, तो इन्होंने मेरी सेवा की, तो जो मेरे काम का लोड भी था वो भी इन पर पड़ गया। मैं किसी पे अपना लोड नहीं डालना चाहता, और जो काम मैं अपने आप करता हूँ उससे भी मुझे तसल्ली मिलती है और मेरा टाइम पास होता है। तो सवेरे उठ गया था मैं, और कईयों ने कमेंट्स किए थे आपके वहाँ सामान पड़ा होता है, उस पर ऊपर पर्दे टांग दो कपड़ा डालने की बजाय। तो मैंने कपड़े की जगह पर्दा टांग दिया था, ताकि देखने में थोड़ा सा ठीक लगे। बाकी बाज़ार में जाऊंगा, जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी वो मैं लेकर ज़रूर आऊँगा। तो कल मैं सुबह दिखे नाम रूटीन के वर्क सारे कर तो मुझे वहाँ जो छोटा घर है उसमें पल्ले लगाने थे जाली वाले, तो उसने मुझे 9 बजे बुलाया था। तो तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं स्कूटी लेकर चल पड़ा, और कुछ निधि की फ़ोटोएं खिंचवानी थी, ताकि बिजली का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन भी मिल सके। तो उसमें भी टाइम लगना था, तो मैं पल्ले वाले के पास गया था, तो 10 साढ़े 10 बजे वो पल्ले वाला पल्ले लेकर आया था। तो उसके लिए फिर मैंने रिक्शा की, तो रिक्शा वाले थोड़े से गरीब आदमी होते हैं, उनको मेहनत मजदूरी देना अच्छी बात है। तो मैंने रिक्शा की, तो वो धीरे धीरे बेचारा 11 साढ़े 11 बजे तक आया था। तो मैंने उनको कहा था भी भाई आज फिट करते हो, तो मिस्त्री बोला जी ऐसे है, पहले इनका सामान लेकर आओ। तो सामान भी लाना था, तो और उसने ये भी बताया भी हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब बिजली से ही चलते हैं। फिर ऐसा, और आज मैं बिजली और पानी का भी काम करूँगा। और बाकी मैंने ये देखा है यूट्यूब पे सर्च करके, दिल्ली मार्केट में इलेक्ट्रिकल जो मार्केट होती है वहाँ सामान यहाँ से सस्ता मिलता है। तो मैं कोशिश करूँगा तो सस्ते से सस्ता सामान लाकर अच्छी से अच्छी क्वालिटी का इसके यहाँ फिटिंग करवा देता हूँ, और भी काम करूँगा। तो मैं इनके साथ ही रहता हूँ, साथ रहूँगा और इनकी सहायता करता रहूँगा, चाहे मैं बीमार हूँ चाहे कुछ भी हूँ। माँ बाप का काम तो यही है, बच्चों की हेल्प करना, और माँ बाप भी बच्चों को अपना रोक समझते हैं। वो समझते हैं हम माँ बाप की शेल्टर में सेफ हैं। तो ठीक है भाइयों, आज मैं आपको भरमा शिमला मिर्च और भरमा क्या कहते हैं उसको, करेले, ये दोनों मिक्स कर बनाकर दिखाऊंगा। मैं तो आज बनाना चाहता था, अभी बनाना चाहता था, फिर मैंने देखा घर में आलू ही नहीं है, तो एक आलू पड़ा है, एक आलू में क्या वो भरमा बनेंगे। तो वो पनीर भी ले आया था मैं वैसे मार्केट से, तो सारा मैं भरमा बना के दिखाऊंगा कैसे बनाया जाता है, और बहुत अच्छी तरह स्वादिष्ट बनता है। तो आज मैं मसाले भी नहीं इसमें डालूँगा, क्योंकि मसाले आप सब्ज़ी में डाल ही देते हो, या थोड़े बहुत अगर कोई मसाले डालना चाहता हो तो वो डाल भी सकता है। उससे क्या है, अगर सब्ज़ी ना भी हो तो आप भरमा शिमला मिर्च और भरमा करेले के साथ भी रोटी खा सकते हो। हाँ तो भाइयों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझको लाइक करना, मेरे
चैनल को दोस्तों में शेयर करना और हाँ, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं मेरी यूट्यूब फैमिली, ये मुझे पता है। मेरी अब 2 फैमिलियाँ हैं, एक ये फैमिली है और एक यूट्यूब फैमिली है। मैं यूट्यूब फैमिली का हमेशा आभारी रहूँगा और आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।